नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले अफगानिस्तान से बड़ी खबर। तालिबान की तरफ से एक बड़ा बयान आया है और यह बयान पाकिस्तान को लेकर है। अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मंजूर नहीं है, यह तालिबान ने कहा है। और बरादर और आईएसआई चीफ की मुलाकात पर नाराजगी भी जताई गई है। आईएसआई चीफ, पाकिस्तान की आईएसआई चीफ इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बरादर से मुलाकात की है। सरकार कैसे बनेगी उसमें मदद के लिए आईएसआई चीफ यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन इसे लेकर अब तालिबान की ओर से एतराज किया गया है। अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर आईएसआई चीफ की बात हुई। बरादर की आईएसआई चीफ से मुलाकात से तालिबान नाराज है। अमित प्रकाश और जानकारी के साथ है। अमित, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मंजूर नहीं, यह कहा गया है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि आंतरिक मामलों में हमें किसी भी देश का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है और पाकिस्तान के हस्तक्षेप की बात कही गई। लेकिन इस वक्त में इस बयान को ऐसे भी समझना जरूरी है कि अब से कुछ घंटे पहले ही एक बयान आया कि आईएसआई चीफ मिले हैं तालिबान के सुप्रीम लीडर से, और उसके बाद ये हमेशा से माना जाता है कि आईएसआई का दखल हमेशा से रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के जो टॉप लीडर्स हैं, अफगानिस्तान के जो वहां के जो प्रभावशाली नेता हैं, वो हमेशा आईएसआई के टच में रहे हैं। और अफगानिस्तान में जो अनरेस्ट रहता है, अफगानिस्तान में जो हमेशा अशांति रहती है, या अफगानिस्तान में अगर स्थिरता नहीं आती, तो उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान का आईएसआई है। पाकिस्तान है इसके पीछे। इमरान खान लगातार ये बात भले ही कहते हो, लेकिन इस वक्त ये बयान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके ये बात कहना कि हमें पाकिस्तान की दखल मंजूर नहीं है, हमें वो दखल बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इसको इंटरनेशनल रेलेवेंस पे समझना बहुत जरूरी है। आप पहले मुलाकात करते हैं वहां के टॉप लीडर से, पहले आपकी तमाम लोगों से वहां मुलाकात होती है, आईएसआई के चीफ पहुंचते हैं, आपसे मुलाकात होते हैं, और वहां पर सरकार बनने को लेके उसमें कौन से जगहों पे किन लोगों को प्रभावशाली पद दिए जाएंगे, सरकार में कौन से लोग होंगे, सरकार में तालिबान के कौन से लीडर्स होंगे, ये तय करने में आईएसआई की भूमिका अहम रहेगी। ये बात हम अभी भी जानते हैं, क्योंकि आईएसआई चीफ का मुलाकात करना अफगानिस्तान के टॉप लीडर से ये बताता है कि दखल पाकिस्तान का जो हमेशा रहा है वो अभी भी रहेगा। और जब तालिबान का जो सपना साकार हुआ है, तो इसमें पाकिस्तान बिल्कुल अपने लोग फिट करके रखेगा। शतरंज की मिसाल पर कौन से मोहरे कहां फिट करने हैं और बिल्कुल पाकिस्तान का रोल रहेगा। लेकिन बयान यह है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मंजूर नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान का कितना हस्तक्षेप होगा वो पूरी दुनिया देख रही है। आगे बढ़ते हैं। तालिबान का मतलब होता है शिष्य या विद्यार्थी, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान में आतंकवाद की पाठशाला खोल दी। तालिबान की दहशत अब यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गई है। तालिबान ने फरमान जारी किया है कि विश्वविद्यालयों में क्लासरूम के अंदर छात्र और छात्राओं के बीच पर्दा लगाना जरूरी है। पर्दा हटा तो तालिबान आ जाएगा। एक तरफ छात्र, दूसरी तरफ छात्राएं, और बीच में पर्दे की शक्ल में तालिबानी आतंकवाद की दीवार। ऐसा क्लासरूम दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है सिवाय अफगानिस्तान के, जहां तालिबान की दहशत यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गई है। यह अफगानिस्तान में तालिबान की नई शिक्षा नीति है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों के छात्र और छात्राओं को एक साथ पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यह तस्वीरें मजार शरीफ के इब्न सिना यूनिवर्सिटी की है, जहां लड़कियों के लिए क्लासरूम अलग तो नहीं किए गए हैं, लेकिन क्लास में लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बिठाकर बीच में पर्दा लगा दिया गया है। पिछले महीने अफगानिस्तान पर तालिबान के दोबारा कब्जा करने के बाद यह आदेश जारी किया गया कि विश्वविद्यालयों में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। अब सिर्फ सरकारी विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि प्राइवेट विश्वविद्यालय ने भी तालिबान के इस फरमान को मानना शुरू कर दिया है। जाहिर है इससे पढ़ाई पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो तालिबान के फरमान के खिलाफ जा सके। लेकिन अफगानिस्तान की बेटियों ने संकल्प किया है कि वो अब आतंकवाद और कट्टर पंथ के सामने नहीं झुकेंगी। वो तालिबान से अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है।
حداقل ما با حق و حقوق برابر با مردها میخواهیم یا امتیازی که قبلا داشتیم در حکومت اشرف غنی به نام میخواهیم در حکومت طالبانی هم حق و حقوق داشته باشیم و کرسیایی که اگر 100% نشد، اگر 80% نشد، حداقل 50% برای ما داده شود. काबुल में महिलाएं तालिबानी आतंकवाद को चुनौती देने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। इसमें काबुल और आसपास के इलाकों से हर उम्र की महिलाएं शामिल हुईं। उनकी जुबान पर तालिबान विरोधी नारे थे। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए वहां पुलिस और तालिबान के लड़ाके मौजूद थे, लेकिन अफगानिस्तान की बेटियां बेखौफ थीं। काबुल की बहादुर महिलाओं के तेवर देखकर तालिबानी आतंकियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन पर हमला कर सके। देखिए, सनग्लास लगाए इस महिला के हाथ में लाउडस्पीकर है। एक तालिबानी नुमाइंदा इस महिला को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिलाएं अपने हक के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इस तालिबानी को कई महिलाओं ने घेर लिया है, वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद काबुल की महिलाओं ने विरोध जुलूस निकाला। वो तालिबान के अत्याचार के खिलाफ नारे लगा रही थीं। उनके हाथों में पोस्टर थे जिसका एक एक शब्द अफगानिस्तान की बेटियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था। अफगानिस्तान की आधी आबादी शिक्षा और रोजगार में बराबरी का हक मांग रही है। वो कॉलेजों से लेकर कैबिनेट तक अपनी जगह तलाश रही है। حکومت امارات اسلامی اعلان کردن که میخوان که کابینه را اعلان بکنن و در کابینه ایشان به هیچ وجه هیچ زنی حضور نمی داشته باشه. وقتی که را گفته شد، خب طبعا مایی که تحصیل کردیم، مایی که آمدیم تعلیم کردیم، تحصیل کردیم، در اجتماع حضور داشتیم، مبارزه کردیم و خواستیم همیشه زن به حق خود برسه، مرد به حق خود برسه و بر ما جنسیت در اصل هیچ مهم نبود. بر ما مهم بود که هر کس در یک حکومتی که هسته به حق خود برسه. 1996 से 2001 तक तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर शासन किया था, उस दौर में महिलाओं पर बेहिसाब जुल्म हुए थे। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया था। तालीम से लेकर नौकरी तक कहीं भी महिलाओं को आगे बढ़ने की आजादी नहीं थी। इन्होंने सशक्तिकरण का तो सोचा ही नहीं कि अगर इनको सशक्तिकरण करा तो इनसे क्या फायदा या नुकसान होगा या डर है। कुछ डर भी सोचते होंगे, पर ये उस तरह कभी सोच इनकी गई नहीं है। इनकी सोच तो ये है कि महिलाओं को ऐसे रहना है, ऐसे समाज में जो हमारा समाज है, अंडर शरिया। बस अब वो अल्लाह ने, भगवान ने कह दिया इनके हिसाब से, तो उसी तरह से इनको रहने का रूपरेखा होनी चाहिए। तो ये तो इनके विचार है। इस विचार को बदलने, रिफॉर्म की जरूरत है। अफगानिस्तान की महिलाओं के जहन में तालिबान की वो खौफनाक यादें 2 दशक के बाद भी कायम हैं। इसीलिए वो तालिबान 2.0 को इतिहास दोहराने का मौका नहीं देना चाहती हैं। तालिबान को डर है कि अगर अफगानिस्तान की बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, और अगर नारी शक्ति मजबूत हुई तो अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ की वो जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी जिनके आधार पर तालिबान दहशत का हुकूमत चलाना चाहता है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान की महिलाओं की आज़ादी पर तालिबान हर तरीके की पाबंदी लगाना चाहता है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तालिबान 2.0 में भी महिलाओं के साथ बर्बरता जारी है। तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान के फिरोजकोह में एक महिला पुलिसकर्मी के परिवार की आंखों के सामने उसकी हत्या कर दी। ये अफगानिस्तान की 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ बर्बर बेरहम तालिबानी लड़ाके
जो अपने विरोधियों को मौत की सजा देते हैं, जिनकी जुबान से ज्यादा राइफल चलती हैं, जो महिलाओं की आजादी के दुश्मन हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बेटियां, जिनके हाथों में बंदूक तो नहीं है, लेकिन दिल में तालिबान से लड़ने का हौसला है, और तालिबान अफगान महिलाओं के इसी हौसले से डरता है। तालिबान की क्रूरता का सबसे ताजा प्रमाण है ये तस्वीर। इस महिला का नाम है बानू नेगार। बानू अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि उनका तालिबानी आतंकियों ने कत्ल कर दिया। बानू नेगार अफगानिस्तान की पुलिस सेवा में काम करती थी। वो गोर प्रांत की राजधानी फिरोजकोह में तैनात थी। बताया जाता है कि शनिवार को तालिबान के आतंकियों ने परिवार के सामने बानू की हत्या कर दी। आतंकियों ने बानू के पति और बच्चों के सामने उनकी पिटाई की और फिर गोली मार दी। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन कातिलों को उन पर जरा भी रहम नहीं आया। हालांकि तालिबान ने बानू नेगार की हत्या से इनकार किया है, लेकिन तालिबान के महिला विरोधी रवैये को देखते हुए शक की सुई उसी तरफ घूमती है। तालिबान चाहता है कि 21वीं सदी में भी अफगानिस्तान की महिलाएं 16वीं सदी की जिंदगी जिएं। तालिबान मजहब के नाम पर अफगानिस्तान की बेटियों के अधिकार छीनने की साजिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की महिलाओं को यह मंजूर नहीं। उन्हें ना तो तालिबान की बंदूकों का डर है, ना धमकियों का खौफ। जबरदस्ती शादियां करेंगे वो तो अलग है ही। जो एक मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं, अब वही बात है, पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, तालिबान को कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है इनको। राइट, इनके फाइटर्स आते हैं घरों में, देखते हैं लड़की है, ये मेरे को जबरदस्ती शादी करके ले जानी है। तो इस तरह की अलग अलग अजीब अजीब तरह की परेशानियां ही नहीं, क्रूएल्टीज ही नहीं, ब्रुटैलिटी फेस करेंगी विमेन इन अफगानिस्तान तालिबान के रूल के अंडर। शनिवार को काबुल में महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर के विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी महिलाएं राष्ट्रपति भवन तक जुलूस निकालना चाहती थी, लेकिन तालिबान के आतंकियों ने इन महिलाओं पर आंसू गैस के गोले दागे और कईयों के साथ मारपीट की। यह है तालिबान का असली चरित्र, जो महिलाओं के साथ भी बेरहमी करने से बाज नहीं आते। तालिबान भले ही महिलाओं पर शक्ति प्रदर्शन कर खुद को बहादुर समझ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की महिलाओं ने भी जता दिया है कि अब वो तालिबानी खौफ में जीने के लिए तैयार नहीं है। یک تن از کارمندان فعال که در حکومت پیشین کار میکردم، ما با جمعی از همکاران ما یک جا با راه اندازی رفته بودیم با دروازه اداری امور. قبلا که اونجا بریم پیش از اینکه همکاران با هم جمع شدن با هم منسجم بودیم، تیت و پاشان شدن. طالبان با دنده برقی خانما را برق میدادن، گاز اشکاور زدن، با آهنای جای مرمی تفنگ است با خانما فرقشان زدن، خانوما را خونالود کردن و هیچ کس نبود که दुनिया भर से कूटनीतिक मान्यता की उम्मीद लगाए तालिबान ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि इस बार वो महिलाओं के अधिकारों का दमन नहीं करेगा, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.